अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़ारि रुहमाउ बैनहुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अजीज दोस्तों, बुजुर्गों और भाइयों, जैसा कि आज जामिया उस्मान बिन अफ़्फ़ान में ये सालाना इज्तिमा अपने आबो ताब से जारी है और इंशाअल्लाह तमाम उलमाए किराम जो यहाँ आए हुए हैं उनके तफसीलन बयानात होंगे। मुख्तसर वक़्त के लिए मैं आप हजरात से मुखातब होने के लिए यहाँ हाजिर हुआ हूँ। हजरत अल्लामा रबनवाज हनफी साहिब हफिज़हुल्लाह फरमा रहे थे कि सहाबा सच्चे हैं और यकीनन कुरान मजीद की तालीम ये है कि सहाबा सच्चे हैं और जिस तरह सहाबा सच्चे हैं तो सहाबा का जो दुश्मन है वो झूठा है। आप इसको थोड़ा यूं समझिए, हम जो कहते हैं कि रवाफिज के मजहब में झूठ बोलना इबादत है और वो झूठा मजहब है, उनकी हर बात झूठी है और पूरी कायनात में कोई ऐसा मजहब नहीं है कि जिसमें झूठ बोलना इबादत हो, रुबाई से सवाब हो। हम उनके साथ टक्कर होने की वजह से खामखा नहीं कहते। आप यकीन जानिए कि उनकी मजहब की बुनियादी किताबों में ये बात लिखी हुई है और उनके यहाँ झूठ बोलना तो इबादत है। दीन को छुपाने की उन्हें ताकीद है अपने मजहब के पैरोकारों की तरफ से। अल जामिल काफी के अंदर रिवायत है जिसमें उन्होंने लिखा है कि इमाम साहब ने कहा, या सुलेमान इन्नकुम अला दीनिन मन कतमहु अअज़्ज़हुल्लाहु व मन अज़ाअहु अज़ल्लहुल्लाहु। ऐ सुलेमान, तुम ऐसे दीन पर हो जो इस दीन को छुपाएगा अल्लाह उसको इज्जत देगा, जो इस दीन को जाहिर करेगा अल्लाह उसको जलील करेगा। अब देखें, दीन इस्लाम के लिए अल्लाह ताला ने फरमाया लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ली, कि दीन इस्लाम इजहार चाहता है लेकिन दीन रवाफिज का इख्फा चाहता है। पता चला कि दीन इस्लाम अलग है और रवाफिज का दीन अलग है, ये इस्लाम नहीं है। और अगली बात जो मैंने कही कि ये झूठ बोलना ये इबादत समझते हैं, ये मैंने वैसे ही नहीं कह दिया, इनके मजहब में बाकायदा ये तालीम है। और आज तक हमारे बहुत सारे लोग जो फिसलते आते हैं वो इनके इस अकीदे को समझ नहीं सके। उनका अकीदा है तकिए का, वो झूठ को तकिए का चोला पहनाते हैं। और उसूल काफी के अंदर एक रिवायत है, बस उस रिवायत पर मैं चंद बातें अर्ज करूंगा। नबी अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम अत्तकियतु मिन दीनिल्लाह क़ुल्तु मिन दीनिल्लाह क़ाल ई वल्लाहि मिन दीनिल्लाह वलक़द क़ाल यूसुफ अय्यतुहल ईरु इन्नकुम लसारिकुन वल्लाहि मा कानू सरकू सय्या वलक़द क़ाल इब्राहीम इन्नी सकीमुन वल्लाहि मा काना सकीमा। वो अपनी मजहब की बुनियादी किताब में कहता है कि तकिया अल्लाह के दीन में से है। अब उस तकिए के इस बात के लिए कुरान मजीद से उसने दो जगह से इस्तेदलाल किया। पहली जगह ये कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों के सामान में प्याला डाला और जब वो काफिला आगे चला तो पीछे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें पुकार के कहा, ओ काफिले वालों, तुम चोर हो, हालांकि वो चोर नहीं थे। अब देखिए, जो चोर न हो उनको चोर कहा जाए, यही तो तकिया है। तकिया तो कुरान से साबित है। और दूसरी जगह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब उसकी कौम ने कहा कि हमारे साथ आप मेले पर चले, तो आगे से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब देते हुए फरमाया, इन्नी सकीमुन, मैं बीमार हूँ। उसूल काफी वाला कहता है वल्लाहि मा काना सकीमा, अल्लाह की कसम हजरत इब्राहीम बीमार नहीं थे और कहा मैं बीमार हूँ। देखो, यही तो तकिया है। और तीसरी दलील इनकी और है कि सूरह अंबिया में है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम चले गए बुत खाने में
और तमाम बुतों को तोड़ा, किसी की गर्दन तोड़ी, किसी की टांग तोड़ी, किसी का बाजू तोड़ा, और तोड़कर और जब घर में आकर बैठे और जब वो कौम से वापस आए, वापस आकर और देखने लगे अपने माबूदों का ये हाल है, तो परेशान होकर कहने लगे आलू समेना फतय्यज़कुरुहुम युक़ालु लहू इब्राहिम। एक नौजवान है जिसका नाम इब्राहिम है, वो हमारे बुतों को बुरा भला कहता है और ये काम उसी ने किया होगा। हजरत इब्राहिम को बुलाओ। उनको बुलाया गया और आगे बिठाया गया, तफ्तीश हो रही है। आलू अंत फालत हादा बिआलिहतना या इब्राहिम, ए इब्राहिम, हमारे बुतों के साथ, हमारे माबूदों के साथ ये हशर आपने किया है। तो हजरत इब्राहिम ने जवाब दिया क़ालबल फ़अलहु कबीरुहुम हादा फसअलुहुम इन कानू यंतिकून, कि इनके बड़े ने किया है, पूछो इनसे अगर ये बोलते हैं। तो पता चला कि ये काम किया हजरत इब्राहिम ने था और कहा बड़े बुत के लिए। यही तो तकिया है, तकिया तो कुरान से साबित है। तवज्जो रहे, ये बातें अपनी जगह, लेकिन ये बात तो खुल गई ना कि तकिया ये कहते झूठ को है, और मैं अभी जवाब दूंगा कि ये झूठ नहीं है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाकया हो या हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाकया हो, इस मजहब ने धोखा दिया है, ख़यानत की है। इसने कहा है वलक़द क़ाल यूसुफ अय्यतुहल ईरु इन्नकुम लसारिकून, ये गलत बयानी है। आप कुरान मजीद की आयत को देखिए, कुरान कहता है फलम्मा जहज़हुम बिजहाज़िहिम जाल शिकायत फी रहल अखीहि सुम्मा अज़्ज़न मुअज़्ज़िनुन, फिर ऐलान करने वाले ने ऐलान किया। प्याला हजरत यूसुफ ने डाला, ऐलान किसी और ने किया। तकिया तब होता जब प्याला भी हजरत यूसुफ डालते, ऐलान भी हजरत यूसुफ करते। हालांकि कुरान की आयत में मुअज्जिनुन नकरा है, पता चला प्याला डालने वाला और है, ऐलान करने वाला और है। इस आयत से तकिया साबित नहीं होता। और दूसरी बात यह है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब काफिले अपने कौम वालों ने कहा कि हमारे साथ चले, तो हजरत इब्राहिम ने कहा कि मैं बीमार हूँ। उसूल काफी वाला कहता है कि वल्लाहि मा काना सकीमा, अल्लाह की कसम हजरत इब्राहिम बीमार नहीं थे। देखो ये तकिया है भाई। सुनो, इन तमाम एतराजात के बहुत सारे जवाबात हैं, मैं एक एक देता जाता हूं इख्तिसार की वजह से। अल्लाह की किताब कुरान मजीद सच्ची मानते हो? कुरान सच्चा है, हजरत इब्राहिम सच्चे हैं। तो जब कुरान में लिखा हुआ है हजरत इब्राहिम कहते हैं मैं बीमार हूं, तो बस बीमार थे ना? ये बात तुम्हें किसने बताई कि वो बीमार नहीं थे? ये तो तुमने बनाया है ना। हजरत इब्राहिम कह रहे हैं कुरान में लिखा हुआ है मैं बीमार हूं, तो बस बीमार थे। ये बात समझ आई कि नहीं आई? इसके और भी बहुत सारे जवाबात हैं। आखिरी बात, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से तफ्तीश की जा रही है। आलू अंत फालत हादा बिआलिहतना, या इब्राहिम, हमारे बुतों के साथ ये हसर तूने किया है ए इब्राहिम? तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया क़ालबल फ़अलहु कबीरुहुम हादा फसअलुहुम इन कानू यंतिकून, इनके बड़े ने किया है, पूछो इनसे अगर ये बोलते हैं। कहते हैं देखो जी ये तो तकिया है, काम किया खुद था, कहा बड़े के लिए। इसके और भी बहुत सारे जवाब हैं। इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़े प्यारे जवाबात दिए हैं तफसीर कबीर में। एक जवाब अर्ज कर देता हूँ। क़ालबल फ़अलहु के बाद कुरान मजीद में आप देखेंगे छोटा सा क़ाफ लिखा हुआ है। ये क़ाफ जो है ये जवाज़े वक़्फ़ की अलामत है। जवाज़े वक़्फ़ का मतलब ये होता है वक़्फ़ करो भी जायज़, वक़्फ़ ना करो भी जायज़। अब वक़्फ़ पे आते हैं कि वक़्फ़ को आगे पीछे करने से माना बदल जाता है। एक तालिबुल इल्म था, उसको सर में दर्द हुआ और उस्ताद के पास आया, कहने लगा उस्ताद जी मुझे छुट्टी चाहिए, मुझे सर में दर्द है। तो उस्ताद ने कहा ठीक है मुझे इजाजत है। तो तालिबुल इल्म कहने लगा मुझे जरा रुका लिख कर दे ताकि मैं बाहर चौकीदार को दिखाऊं, वो मुझे फिर छोड़ेगा। उस्ताद ने लिखा रोको मत, जाने दो। ये रुका लेकर उस्ताद गेट के पास आया, वहां जो चौकीदार खड़ा था उसको दिखाया देखो उस्ताद ने मुझे छुट्टी दी है,
अब मुझे इजाजत दे दें। उस्ताद उस रुके को देखकर पढ़ने लगे, यहाँ तो लिखा है रोको मत जाने दो। वो तालिब इल्म कहने लगा नहीं, यहाँ लिखा है रोको मत जाने दो। वो चौकीदार पढ़ने लगा नहीं, यहाँ लिखा था रोको मत जाने दो। अब देखें वक़्फ़ को आगे पीछे करने से माना बदल जाता है। तो हजरत इब्राहिम ने जब जवाब दिया, कालू अंत फालता हादा बि आलिहतना या इब्राहिम, ए इब्राहिम ये काम तूने किया है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बल फालहू कबीरहुम हादा फसलुहुम इन कानू यत्तकून। अब फालहू के बाद छोटा सा काफ है, तो हजरत इब्राहिम ने कहा ये काम किया है, मन फालहू जिसने भी किया है, करने वाले ने किया है। वक़्फ़ करके फरमाया बड़ा इनका ये है, पूछो इनसे अगर ये बोलते हैं। तो यहां से तकिया साबित होता है जवाज़े वक़्फ़ का मतलब ये होता है वक़्फ़ करो भी जाए, वक़्फ़ ना करो भी जाए। अब जवाज़े वक़्फ़ पे हमने ये जवाब दिया, अगर हम वक़्फ़ नहीं करेंगे तो यहाँ फिर दो सूरतें होंगी, या तो इबारत महज़ूफ निकलेगी, इन्नतकू शर्त महज़ूफ निकलेगा, और इस सूरत में फिर जवाब ये होगा कि इनके बड़े ने किया है। अगर ये बोलते हैं तो क्या वो बोलते हैं? बोलो बुत बोलते हैं, तो उनके बड़े ने भी नहीं किया। अब आइए तीसरा जवाब, जिसमें हम वक़्फ़ भी नहीं करेंगे और महज़ूफ इबारत भी नहीं निकालेंगे और रवा पढ़ेंगे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा इनके बड़े ने किया है, पूछो इनसे अगर ये बोलते हैं। तो बहुत सारे जुमले ऐसे होते हैं जो बज़ाहिर लफ्जों में तो इकरार होता है लेकिन हकीकत में इनकार होता है। एक तालिबुल इल्म उस्ताद के पास आया, रोता हुआ आया, कहने लगा उस्ताद जी मेरा मोबाइल चोरी हो गया है। तो आगे से उस्ताद ने कहा मैंने चुराए? अब लफ्जों में तो इकरार है ना कि मैंने चुराया है, लेकिन कोई भी इसको इकरार कहता नहीं है। ये अगले को शर्मसार करने के लिए ऐसे जुमले बोले जाते हैं। और कुरान मजीद में भी एक मिसाल ऐसी मिलती है, सूरह दुखान में है। अल्लाह ताला ने जहन्नमी को मुखातब करके फरमाया है ज़ुक़ अज़ाब को चख, इन्नका अंतल अज़ीज़ुल करीम, बेशक तू इज्जत वाला है, जबरदस्त है, चख अज़ाब को चख। अब मुझे बताओ जो अजाब को चख रहा हो वो इज्जत वाला हो सकता है? वो जबरदस्त हो सकता है? ये शर्मसार करने के लिए ऐसे जुमले बोले जाते हैं। बात खुली है, सहाबा का दुश्मन झूठा है, उसका मजहब भी झूठा है, उसके मजहब की बुनियाद रखने वाले भी झूठे हैं, और जो मजहब रिफ्ज है ये मजहब इस्लाम, बोलो ये मजहब इस्लाम नहीं है और ये झूठा मजहब है। सहाबा सच्चे हैं, सहाबा की सदाकत को और रिफ्ज के दजल को चौकों चौराहों पे इंशाअल्लाह ये मुनाजिर आया करेंगे और इंशाअल्लाह करेंगे और एक एक एतराज का जवाब देंगे। और इंशाअल्लाह इस मदरसे को आप मुस्तकबिल में देखेंगे, ये मदरसा इस्लाम के अजीम किल्लों में से एक किल्ला बनेगा और हम इंशाअल्लाह इसकी तामीर तरक्की में इसके दस्तों बाजू बनकर मुंतज़मीन का साथ देंगे। तमाम साथी साथ दोगे? ले शौक से नाम सहाबा का, कर चर्चा आम सहाबा का, गर तलब है तुझको जन्नत की तो पल्ला थाम सहाबा का। वमालैना।